नमस्कार दोस्तों, मैं रणजीत कुमार मिश्रा CGPSC ई ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अध्याय 4 तक के बारे में जानकारी दी थी। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं और आज हम देखेंगे अध्याय 5 से लेकर के आगे। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में भाग 2 में हम देखेंगे आज अध्याय 5। इस अध्याय 5 में जो मुख्य विशेषताएं हैं वह है राज्य सरकार की योजनाएं। हमने देखा था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में अलग अलग जो पात्र लोग होते हैं, पात्र व्यक्ति जो होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। आज हम देखेंगे कि राज्य सरकार कौन कौन सी योजनाएं उन लक्षित वर्ग के लिए बनाती है। तो हम देखेंगे कि राज्य सरकार धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9 और अध्याय 4 के अंतर्गत जितने भी लोग पात्रता रखते हैं उन सभी के लिए राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। और हम देखेंगे कि ये योजनाएं होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं और किन लक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ये योजनाएं बनाती है। सबसे पहले धारा 4, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के धारा 4 की। इस अधिनियम की धारा 4 यह कहती है कि राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए निःशुल्क भोजन की योजना बनाएगी। धारा 4 ये कहती है कि गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए राज्य सरकार निःशुल्क भोजन प्रदान करने की योजना बनाएगी। धारा 5 में उपधारा 1 और खंड क में यह लिखा है कि राज्य सरकार 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, राज्य सरकार 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन प्रदान करने की योजना बनाएगी। धारा 5 उपधारा 1 खंड क 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन की योजना कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। उसी में धारा 5 की उपधारा 1 खंड ख में यह निर्देशित है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों अर्थात 8वीं क्लास के तक के बच्चों के लिए राज्य सरकार स्थानीय निकायों के माध्यम से या शासकीय शालाओं के माध्यम से निःशुल्क भोजन की योजना बनाएगी। जैसे कि हम जानते हैं, इसे हम मध्याह्न भोजन के नाम से जानते हैं। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य सरकार स्थानीय निकाय और शासकीय शालाओं के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने की योजना बनाती है। धारा 6 में यह निर्देशित है राज्य सरकार को कि वह छात्रावास और आश्रम इन सभी जगहों पर शासकीय यह स्थान होता है जिसमें बच्चे रह करके निवासित रहते हैं और पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो छात्रावास और आश्रम में रहने वाले छात्र और छात्राओं के लिए खाद्य सामग्री प्रदान करने की योजना राज्य सरकार इस अधिनियम के माध्यम से बनाएगी। धारा 7 यह निर्देशित करती है कि राज्य सरकार के अधिसूचना में चिन्हित जो भी कुपोषित बच्चे हैं, उन कुपोषित बच्चों के लिए भोजन प्रदान करने की योजना राज्य सरकार बनाएगी। धारा 7 कुपोषित बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन प्रदान करने की योजना राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत बनाएगी। धारा 8 यह निर्देशित करती है, धारा 8 यह निर्देशित करती है राज्य सरकार को कि राज्य सरकार निराश्रितों और आवासहीन व्यक्तियों के लिए अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र के माध्यम से निःशुल्क भोजन प्रदान करने की योजना बनाएगी। धारा 8 निराश्रित और आवासहीन व्यक्तियों के लिए अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र के माध्यम से निःशुल्क भोजन की योजना राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत बनाएगी। धारा
धारा 9 में यह कहा गया है, निर्देशित किया गया राज्य सरकार को कि आपात और आपदा प्रभावित, जो भी आपातकाल के समय और आपदा प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, उन लक्षित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन की योजना राज्य सरकार बनाएगी। अध्याय 4 में यह संदर्भित है या निर्देशित है कि निराश्रित और आवासहीन जो भी व्यक्ति जो निराश्रितों की श्रेणी में है या आवासहीन की श्रेणी में है, निःशुल्क भोजन प्रदान करने के लिए स्थानीय जो निकाय होगी, उस राज्य की जो भी स्थानीय निकाय होगी, ग्राम पंचायत हो सकती है, नगरीय निकाय हो सकती है, वो खाद्यान्न के संधारण की व्यवस्था करेगी, अर्थात खाद्यान्नों का संधारण करेगी, उसके लिए गोदाम वगैरह बनाएगी, उनको स्टोर करके रखेगी। यह योजना कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और ये सभी कुछ धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, अध्याय 4 के अंतर्गत जितने भी योजना राज्य सरकार बनाएगी, वो सभी योजनाओं को उन्हें छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अधिनियमित होने की तिथि से 6 माह के भीतर अधिसूचित करना अनिवार्य है। मतलब जितने भी योजना राज्य सरकार ने बनाई हुई हैं, उन सभी योजनाओं को की अधिसूचना जारी करना होगा। कब करना होगा? इस अधिनियम के अधिसूचित होने के 6 माह के भीतर, मतलब 18 जनवरी 2012 को यह सूचना अधिसूचित हुई थी, यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था, रेगुलेट हुआ था। उस दिन के बाद से 6 माह के भीतर इस संपूर्ण योजना का बनाना और उसकी अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। अध्याय 6 हम देखेंगे राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व। इस अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 6 में हम ये देखेंगे कि राज्य सरकार का क्या वित्तीय उत्तरदायित्व होता है इन योजनाओं के क्रियान्वयन में। जितने भी योजनाएं बनी हैं, जितने भी इस अधिनियम के प्रावधान हैं, जब उनका क्रियान्वयन किया जाता है तो वित्तीय उत्तरदायित्व मतलब पैसे का रखरखाव, पैसे की व्यवस्था करनी है, वो किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बारे में इस अध्याय में जानकारी मिलती है। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट यदि कोई परिवार है तो उस परिवार को इस अधिनियम या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा जो कि विनिर्दिष्ट हो और अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति या वह परिवार पात्र होता है। अर्थात इस अधिनियम में यह बताया गया है, इस अध्याय 6 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट यदि कोई परिवार है तो उसे इस अधिनियम अथवा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत ऐसे खाद्य पदार्थ की वह मात्रा जो कि विनिर्दिष्ट हो और अधिक हो, प्राप्त करने का वह पात्र होता है। दूसरी बात, इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट पात्र परिवार के रूप में कोई परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत ऐसे पदार्थ के को ऐसे मूल्य पर प्राप्त करने का अधिकारी होता है कि जो कि कम हो। तो खाद्य पदार्थ की मात्रा वह प्राप्त करेगा अधिक और खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए वह मूल्य चुकाएगा कम। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार के अंतर्गत कोई अगर विनिर्दिष्ट परिवार है तो उसे खाद्य पदार्थों की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और उसके लिए वह कम मूल्य चुकाता है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि राज्य सरकार इन सभी इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए और पात्र परिवार को चिन्हांकित कैसे किया जाए, खाद्य पदार्थ को वो जो परिवार है किस प्रकार प्राप्त करेगा, उनकी पात्रताएं क्या होंगी और उन खाद्य पदार्थों का मूल्य निर्धारण क्या होगा, इन सभी से संबंधित जितने भी आदेश हैं वो राज्य सरकार जारी कर सकता है। मतलब इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए, पात्र परिवारों का चिन्हांकन करने के लिए,
उनको किस तरह से चुना जाए, उनको किस तरह से पात्रता दी जाए, खाद्य पदार्थ कौन से होंगे, किस प्रकार उनको पात्र परिवार को दिया जाएगा, कौन कौन लोग पात्र होंगे, कौन से व्यक्ति कौन से वर्ग किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, और खाद्य पदार्थ जो भी होंगे निर्दिष्ट होंगे उनका मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होगा, उनको उनके जितने भी इससे संबंधित जितने भी आदेश हैं वो सभी राज्य सरकार पालित कर सकता है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं, जितनी भी धाराएं हैं, जब उनका प्रवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें पैसे खर्च होंगे, इसमें व्यय होगा। उन सभी अतिरिक्त व्यय जो इस अधिनियम को के अंतर्गत उपगत होंगे उन सभी का वहन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। अर्थात छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत जितने भी अधिनियम के अंतर्गत जितने भी प्रावधान किए जाएंगे उस प्रावधानों को प्रवर्तन करते समय जितना भी अतिरिक्त व्यय होगा उन सभी को कौन वहन करेगा? उन्हें राज्य सरकार वहन करेगी, ना कि केंद्र सरकार। अध्याय 7 में हम देखेंगे कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत अध्याय 7 में हम देखेंगे राज्य की सरकार छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार और विशेष कमजोर सामाजिक समूह की पहचान किस प्रकार या किस आधार पर करती है। अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार और विशेष कमजोर सामाजिक समूह की पहचान किस प्रकार से करती है। इस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 के अनुसार अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार की पहचान राज्य सरकार करने के लिए पहले मार्गदर्शिका जारी करती है और मार्गदर्शिका जारी करने के बाद जिस भी परिवार को वो अंत्योदय या प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी में लाना चाहती है उनकी पहचान की मार्गदर्शिका तैयार करती है और उस मार्गदर्शिका को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करती है। इसके द्वारा अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार की पहचान हो जाती है। अध्याय 7 की धारा 15 की उपधारा 2 के अनुसार विशेष कमजोर सामाजिक समूह की पहचान किस प्रकार होती है। विशेष कमजोर सामाजिक समूह की पहचान करने के लिए भी राज्य सरकार मार्गदर्शिका जारी करेगी और मार्गदर्शिका को जारी करने के बाद उस मार्गदर्शिका को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करेगी। मतलब धारा 15 की उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता वाले परिवार और विशेष कमजोर सामाजिक समूह वाले परिवार के पहचान की मार्गदर्शिका को राज्य सरकार पहले तैयार करेगी और उस मार्गदर्शिका को शासकीय राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित करेगी। अब देखते हैं हम कि विशेष कमजोर सामाजिक समूह में कौन कौन से लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखते हैं, पहला, वे लोग जो केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ विशेष कमजोर जनजाति समूह को अधिसूचित करती है कि वह विशेष कमजोर सामाजिक समूह में आते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष कमजोर समूह वाले जो जनजाति समूह होते हैं उन सभी जनजाति समूह के समस्त परिवार विशेष कमजोर सामाजिक समूह के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, वे समस्त परिवार जिनकी मुखिया या तो कोई विधवा हो या एकाकी महिला हो। एकाकी महिला मतलब उनके घर में कोई ऐसा पुरुष न हो जो आजीविका का साधन, समुचित साधन जुटा पाए। तो ऐसे समस्त परिवार जिनकी मुखिया या तो विधवा हो या एकाकी महिला हो वह भी विशेष कमजोर सामाजिक समूह के अंतर्गत आएगी। तीसरा, ऐसे समस्त परिवार जिनकी मुखिया किसी भी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो, किसी भी लाइलाज ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती है, तो ऐसे बीमारी से पीड़ित हो तो वह विशेष कमजोर सामाजिक समूह के अंतर्गत आएंगे।
ऐसे परिवार, ऐसे समस्त परिवार जिनके मुखिया कोई निःशक्त जन व्यक्ति हो, मतलब कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, तो वह भी विशेष कमजोर सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं। ऐसे समस्त परिवार जिसके मुखिया या तो 60 वर्ष की उम्र के हों या उससे अधिक आयु वर्ग के हों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के हों और उनके पास अपने आजीविका के समुचित साधन जुटाने के लिए और सामाजिक सहायता प्राप्त करने के कोई सारे साधन उपलब्ध न हो, तो वह भी विशेष कमजोर सामाजिक समूह की श्रेणी में आते हैं। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.